हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या पढ़ रहे थे? स्टेटमेंट। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसका सेकेंड पार्ट है, जो कि है इफ इल्स स्टेटमेंट। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद इसके सिंटैक्स को देखेंगे, फिर प्रोग्राम को देखेंगे और उसे ड्राई रन करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, यानी इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है और इसका हमारे लाइफ में या फिर प्रोग्राम में क्या यूज है। सबसे पहले इट इज यूज टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट्स आइदर इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल कंडीशन। यानी जो हमारा इफ इल्स स्टेटमेंट होता है ये सिंगल कंडीशन, यानी कंडीशन तो एक होती है इसमें, लेकिन उसके स्टेटमेंट कितने होते हैं? दो होते हैं। मान लीजिए आपको क्या कराना है, आपको चेक करना है कि क्या नंबर लेस देन, अगर मान लीजिए आपने एग्जाम दिए हैं और वहां पर आपको ग्रेड डिफाइन करना पड़ रहा है, आपका 90 से ऊपर अगर मार्क्स आता है तो आप क्या होंगे, आपको ए ग्रेड मिलेगी। तो आप क्या कर देंगे, ए ग्रेड मिल जाएगी। अदरवाइज क्या कर दिया जाए, आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाए। या फिर 35 ले लेते हैं हम, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन देते हैं। कंडीशन हमारी क्या होती है, यदि हमारा जो नंबर है वो 35 से अधिक होता है तब हम पास हैं, अन्यथा हम क्या है, फेल हैं। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन दे देंगे, अगर हम पास होते हैं तो पास वाली जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो स्टेटमेंट 1 में लिखी जाएगी। अदरवाइज हमारा इल्स वाला जो पार्ट है इसमें हम फेल का स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इफ इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यानी कि एक कंडीशन पे हम दो स्टेटमेंट देते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, अदरवाइज जो भी है वो आप प्रिंट कर दीजिए। इफ का मतलब ही क्या होता है, यदि। यानी कि यदि ये कंडीशन हमारी क्या होती है, सेटिस्फाइड कर जाती है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा, एल्स का मतलब हिंदी में होता है अन्यथा, ये क्या हो जाए, जो हमारा अथवा ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। यानी स्टेटमेंट 2 क्या हो जाना चाहिए, हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, जब हम वोटिंग करते हैं यानी वोट देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हमारी एज 18 के एबव हो जाती है तब हम क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं वोट देने के लिए, अन्यथा हम क्या रहते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो आप जब तक 18 से एबव नहीं होते हैं तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। तो सेम सबसे पहले हम प्रोग्राम बना के देखेंगे जो कि हमारे रियल लाइफ से रिलेट करता है वोटिंग के लिए, यानी कि आप एलिजिबल है या फिर नहीं है। यदि आपकी एज, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो सिंटैक्स है इसमें क्या है, इफ कंडीशन है, उसके बाद कंडीशन देंगे हम सबसे पहले, फिर यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी हमारा होगा। अदरवाइज जो भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट आना चाहिए, यानी उसके बाद उसमें हम इस स्टेटमेंट 2 वाले में उसको लिख देंगे। मान लीजिए हमें क्या कराना है, हम एलिजिबल है वोट के लिए या फिर नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ कंडीशन के अंदर हम क्या दे देंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे। स्टेटमेंट यहाँ पर कंडीशन क्या दे देंगे, एन लेस देन, सॉरी, एन ग्रेटर देन इक्वल हमारा क्या है, 18। यानी कि अगर हमारी एज 18 के इक्वल या फिर इससे अधिक जब होती है तब हम क्या होंगे, तब हमें यहाँ पर क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट 1 में प्रिंट मिलना चाहिए, एलिजिबल फॉर वोटिंग। यानी कि आप वोट के लिए क्या है, एलिजिबल है, एलिजिबल मिलना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर नॉट एलिजिबल। सिंपल सा हमें क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी कि आप वोट देने के लिए अभी योग्य नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर यन क्या होगा, हम एक यूजर द्वारा नंबर इनपुट लेंगे, यानी कि एज इनपुट करवाएंगे यूजर की, उसकी एज क्या है वो अपनी एज को इनपुट करेगा। अगर उसकी एज कितनी होती है, 18 के इक्वल हो जाती है, यानी कि तब भी वो क्या होगा, एलिजिबल होगा वोट के लिए। अदरवाइज यहाँ पर 17 ग्रेटर देन इक्वल अगर 18 होती है तो वो नॉट एलिजिबल होगा, क्योंकि जो 17 साल के होंगे वो वोट नहीं दे सकते हैं जब तक कि वो 18 के नहीं हो जा सकते होते हैं, और 18 से अगर एबव होते हैं तो वो एलिजिबल होंगे ही। तो इसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं और समझते हैं कि वो किस प्रकार से रन कर रहा है। तो हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हैज इंक्लूड studio.h अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा जो कि सी प्रोग्रामिंग की है। उसके बाद इंट मेन फंक्शन को अपने कॉल करना होगा, मेन फंक्शन। उसके बाद इसकी कर्ली ब्रेसेस ओपन करना होगा और इसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है,
एक वेरिएबल बनाना है जो कि नंबर नेम का या फिर एन नेम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, तो जो इंटीजर टाइप का होगा। इंट एन नेम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। एन क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस एन नेम के वेरिएबल में हमें यूजर से उसकी एज को इनपुट करवाना है, जिसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या दे देंगे, एक मैसेज दे देंगे, प्लीज इंटर योर एज, यानी कि जो भी यूजर होगा वो क्या करेगा, अपनी एज को इंटर करेगा। प्लीज इंटर योर एज, यानी कि ये अपनी एज को इंटर करेगा। एज इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेगा, उसको एक आउटपुट विंडो पर एक मैसेज प्रिंट में यहाँ पर दिया है मैंने, ताकि उसे पता चले करना क्या है। वो अपनी एज को इनपुट करेगा जैसे ही, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको स्कैनफ फंक्शन की मदद से रन टाइम में वैल्यू को क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। %d एक्सेस स्पेसिफायर जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, m% लेंगे। उसके बाद एन नेम के वेरिएबल में हमने वैल्यू इनपुट ली है, उसको हम क्या कर देंगे, सिंपली सा यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। अब क्या करना है, हमने वैल्यू इनपुट ले ली। अगर हम इतने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा, क्योंकि हमने सिंपल सा क्या किया है, यूजर से वैल्यू को इनपुट लिया है। लेकिन अब इसके आगे का जो हमारा प्रोसेस है, अब इफ इस स्टेटमेंट जो हमारी होती है उसका हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, जो हमारा सिंटैक्स था, सबसे पहले हमें उसमें इफ लिखना होता है। उसके बाद हमें कंडीशन डिफाइन करना होता है इस पैरेंथेसिस के अंदर। कंडीशन क्या देना है, यानी जो भी एज हमें जो यूजर होगा वो इनपुट करेगा, अगर वो एज यानी यन ग्रेटर देन इक्वल 18, 18 से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, या फिर 18 के इक्वल हो जाता है, तो क्या होना चाहिए, वो एलिजिबल होगा वोटिंग के लिए। तो प्रिंट है, उसके बाद हम क्या दे देंगे यहाँ पर, एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हमें इस वाले पार्ट में क्या देना है, यानी कि अगर ये हमारी कंडीशन यानी वो 18 के इक्वल आ जाता है या फिर 18 से एबव हो जाता है, तब तो वो एलिजिबल होगा ही। अदरवाइज अगर 18 से उसकी एज कम आती है, तब हमें क्या मैसेज प्रिंट में मिलना चाहिए, इस वाले पार्ट में हम दे देंगे उसको, हमें मैसेज क्या प्रिंट में मिलना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल-C, उसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम सिंपली से क्या लिख देंगे, नॉट एलिजिबल, यानी कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करेंगे। सेव कर दिया मैंने इसे, इफ इल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स मैंने दे दिया। अब क्या करना है, हमें F11 से अपने प्रोग्राम को रन करना है, और हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है सक्सेसफुली। हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, रन हो गया। अब यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है, जो हमने सबसे पहले यहाँ पर मैसेज दिया था, प्लीज इंटर योर एज, यानी जो भी यूजर होगा वो क्या करेगा, अपनी एज को इंटर करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एज को इंटर किया, मैंने यहाँ पर 18 ही इंटर किया, 18 एज को इंटर किया। जैसे ही इंटर किया, यहाँ पर क्या मैसेज हमें मिला, एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि जो एज है 18 के अगर इक्वल हो जाती है तो भी हम क्या होंगे, इसके एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए। अगर मैंने यहाँ पर 18 की जगह मैंने यहाँ पर जैसे ही 17 को इंटर किया, वैसे ही क्या कहेगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि 17 यानी 18 के या तो एबव होने चाहिए या फिर 18 के इक्वल होनी चाहिए, तभी आप वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।